आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ आ रही क्लियर है है सर। कैसे? इसका इंट्राडे के लिए यूज कैसे कर सकते हैं इसके लिए? इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी आप उसी तरह से ही यूज करोगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आपको सही लगे। ठीक है। सर समझो कल कल के लिए लेना है तो फिबोनाची तो प्रीवियस डे का लेना पड़ता है या कैसा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, इंट्राडे का मतलब इंट्राडे हुआ ना। रनिंग कैंडल में आपको अगर इस टाइप की कैंडल बनती हुई दिख गई नीचे, आपको लग रहा है कि बॉटम क्रिएट हो गया, ऐसा हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वेट करो। सपोज इवनिंग स्टार क्रिएट, मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर रहा है डाउन साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये लगाया फिबोनाची, इधर से टॉप पकड़ा, ये बॉटम पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगा कि भाई मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो मैं बाय कर सकता हूँ। आपको ये लगा तो वेट करो इसके ऊपर क्लोजिंग आने का, इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो बाय करो, ये टारगेट लगाओ, टारगेट उसके अकॉर्डिंग अचीव किया, देखो कंप्लीट टारगेट अचीव किया इसके अकॉर्डिंग। समझ गए? जब पैटर्न क्रिएट हुआ है डाउन साइड पे तो उसके अकॉर्डिंग पकड़ने की कोशिश करो ना ट्रेड को। हाँ, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हार्मोनिकल्स। इसको हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक पैटर्न का जो फर्स्ट पैटर्न है वो है ABCD पैटर्न। ABCD पैटर्न आपका कुछ इस तरह से बनता है, A, B, C एंड D। इसको AB=CD पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ABCD पैटर्न भी बोलते हैं। हार्मोनिकल्स का फर्स्ट पैटर्न है ये, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है इसके, नोट कर लो आप। द डिफरेंस बिटवीन AB इज मस्ट बी इक्वल टू CD। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट CD के इक्वल होगा, लेकिन हाँ ये नहीं होना चाहिए AB ऐसा बना और CD ऐसा बन रहा है, ये नहीं होगा। मस्ट बी इक्वल टू, आपका ये और ये लगभग इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अप्लाई फिबोनाची फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अगर आप फिबोनाची अप्लाई करते हो A से B तक, तो पॉइंट C मस्ट लाई बिटवीन 30 to 80%। जो पॉइंट C है वो आपका 30 से 80% के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या चीज देखनी है, डाउन साइड में निकलता है, D से डाउन आता है, B के यहाँ पे मार्क कर लोगे आप, ठीक है। B के नीचे का ब्रेक डाउन आएगा, यहाँ पे सेल करोगे, स्टॉप लॉस D के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका C फर्स्ट टारगेट रहेगा, टारगेट 2 आपका A पॉइंट रहेगा। क्लियर है? इसमें वैसे आपको भी मैं पैटर्न लगा के दिखाऊंगा ना, तो फिबोनाची अप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उस पैटर्न के अंदर खुद ही दिखा देता है 30 to 80% बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसकी जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इसी का अपोजिट हो जाएगा इन्वर्टेड ABCD पैटर्न। ये A, B, C एंड D, इसमें आपका सेम वही कंडीशन रहेगी, अप्लाई फिबोनाची फ्रॉम पॉइंट A टू B, देन पॉइंट C मस्ट लाई बिटवीन 30 to 80%। ये 30 to 80% के बीच में होना चाहिए C पॉइंट। और D से जैसे ही आपका रिवर्सल आएगा B के ऊपर, यहाँ पे कैंडल क्लोज देगी, बाय करोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस D के नीचे का रखो,
टारगेट सी पॉइंट आपका टारगेट 1, ए पॉइंट आपका टारगेट 2। क्लियर है? अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चार्ट पे, ठीक है? ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है। ये तो एक जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये बेसिक है, हार्मोनिक का बेसिक है ये। इसके बाद जो आएंगे वो पैटर्न्स काफी मतलब उसके बाद के जो बटरफ्लाई पैटर्न है या उसके अलावा जो पैटर्न्स है उसकी एक्यूरेसी भी काफी हाई होती है। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है वैसे। दिखने को तो मेरे को काफी दिख भी गए, लेकिन आप लोगों को उस हिसाब से दिखाऊंगा ना जो आपको समझ आए। ये ले सकते हैं, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इधर जाओगे ऊपर ही आ रहा है एक्स ए बी सी डी, ये नहीं लेना, ए बी सी डी लेना है, थर्ड आ रहा है जो, ठीक है? यहाँ पे इसको लिया, ए बी देन सी और ये डी, ठीक है? पॉइंट सी कहाँ पे है? 65% पे है। हमें क्या चाहिए था? 30 to 80% चाहिए था। और ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, लगभग इक्वल है, ठीक है? तो अब बी के नीचे का क्लोज सेल करना है। ये बी क्या, ये लगा दिया मार्क, ठीक है? यहाँ पे हमारा सेल हो गया। स्टॉप लॉस ये हाई का, ठीक है? टारगेट हमारा सी का फर्स्ट टारगेट, ए का सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट अचीव हो गए हमारे। अब यहाँ पे इसको ले लो, ये ले लिया, ए बी सी एंड डी। 71.4% है, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। बी के नीचे का क्लोज इस कैंडल पे हमने ये लगा लिया, ठीक है? ये इस कैंडल पे आ गया, हमारी सेलिंग आ गई इस कैंडल पे। ये हाई पे ये लगेगा स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा बनता है, ठीक है? तो ये स्टॉप लॉस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा ये, ठीक है? टारगेट सी पे बनेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड ए पे बनेगा। पूरा कंप्लीट देखो ए के पास से ही घूमा है फिर ऊपर की तरफ को। अब ऐसी जगह पे फिबोनाची भी अप्लाई कर सकते हो साथ में, देखने के लिए कि सेल फिबोनाची के अकॉर्डिंग करोगे तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसके नीचे सेल बनेगा। 61.8% यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ये है कि अगर आपने इसके अकॉर्डिंग सेल किया है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हो। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन दे जाए तो पूरा होल्ड करो फिर यहाँ तक के लिए 88% के लिए। क्लियर है? समझ गए?
अभी वीडियो मैंने कर तो लिया, लेकिन मेरे पास क्लाउड में बैकअप बचा ही नहीं है। मैं सेंड चलो करूंगा कोशिश भेजने की आप लोगों को। सर एक बात पूछनी थी। 0.618 के ऊपर निकलेगा तो बाय करना है, और उसके नीचे आएगा तो सेल करना है फिबोनाची में। नहीं 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 नहीं, आपने देखो गोच पोच कर दिया आपने सब कुछ। मैंने आपको क्या बोला, फॉल जब हमें दिख रही है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, फॉल मुझे दिखी, अगर मुझे अपर साइड से डाउन साइड में फॉल आई है ना, ये देखो यहाँ से फॉल आई है ना पूरी है। अब मुझे फर्स्ट पॉइंट आप ना देखो, अगर आपको समझा रहा हूँ तो आप हाँ बोलोगे जब मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। ये ओके। टॉप से मैंने बॉटम को लगा लिया, क्योंकि फॉल आई है तो मेरे को फर्स्ट पॉइंट मेरा टॉप होगा, सेकंड पॉइंट मेरा बॉटम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 61.8 के ऊपर का ब्रेकआउट, ये लो, ये आ गया ब्रेकआउट। टारगेट बनना चाहिए लगभग ये, ठीक है। तो ये देख लो, एग्जैक्ट टारगेट हिट किया है, 61.8 के ऊपर निकला, बाय किया हमने, स्टॉप लॉस हमारा ये होना चाहिए था, टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। अब सेम कंडीशन अगर मैं बाय साइड, ये तो मैं जब बाय साइड के लिए देख रहा था फॉलिंग मार्केट में तब का है ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सेल साइड के लिए देख रहा हूं, जब मार्केट उठ रही है तो मैं सेल साइड, ये बॉटम पकड़ा, ये टॉप क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब ये वापस घूमने लग गया तो 61.8 के नीचे सेल करना, ठीक है। 61.8 के नीचे ये आया ब्रेकडाउन, सेल किया, टारगेट ये लगभग ये होना चाहिए था, कंप्लीट टारगेट अचीव किया कैंडल ने, किया ना। यस यस। ये लो 88% के आसपास ही होगा अगर आप ऐसे भी तो देखोगे तो, ठीक है। टारगेट एग्जैक्ट अचीव करके फिर ऊपर गया है, फिर ऐसी जगह पे क्या करोगे, फिर टॉप को पकड़ा, ये लो जी टॉप को पकड़ा, ये बॉटम को पकड़ लिया, 61.8 के ऊपर यहाँ पे बाइंग हुई, लेकिन ये खुला ही सीधा ऊपर टारगेट पे, इसने मौका ही नहीं दिया बाइंग का, और वहीं से फिर गिर गया। अब इधर देखो, मैंने लगा लिया चलो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब रनिंग मार्केट को कैसे कंसीडर, टॉप को पकड़ा, बॉटम ये पकड़ लिया, अगर ये वापस घूमने लग गया तो इसके ऊपर मेरी बाइंग बनेगी, 34,820 के ऊपर जाएगा तब। अदरवाइज मैंने अगर इसके अकॉर्डिंग किया है, ये लो, ये पकड़ा, टॉप पकड़ा, ये बॉटम पकड़ा, ठीक है। तो इसके नीचे मेरा सेल बना था, इसके नीचे ये इधर मेरा सेल बना, ये मेरा टारगेट होना था, ये मेरा स्टॉप लॉस होना था। और स्टॉप लॉस भी देखोगे बिल्कुल जो डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया है, उसका जो मिड पॉइंट है वो ही स्टॉप लॉस ले रखा है इसने अपने अकॉर्डिंग। समझ गए अब? यस यस। हाँ सर। तो बस इतनी कहानी है इसकी। बाकी एक्स वो ABCD पैटर्न करवाया है, उसको थोड़ा सा देखना अच्छे से, ठीक है। बाकी और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, फाइव मिनट बोला था, आप है ना फिर से आप वो पहले वीडियो देखना दोबारा, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, वो वीडियो आप देखो जाके, मैंने उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। या तो आपने वो वीडियो बार बार से देखी, ऐसे देखी नहीं, फिर आपने कंप्लीट देखी फिर भी समझ नहीं आया। इधर देखो 15 मिनट की कैंडल बनी फर्स्ट, फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा टाइम फ्रेम को, ठीक है। ये 3 कैंडल दिखाएगा, अगर मैंने ये टॉप और बॉटम पे मार्क कर लिया तो ये ऐसे दिखाएगा फिर 3 कैंडल, ठीक है। तो
इसके अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम मार्क वो दिखाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगाया हुआ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को टॉप और बॉटम मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है और इसके ऊपर क्लोज दे देती है 5 मिनट की कैंडल, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। स्टॉप लॉस इस लाइन के, जो मेरा ब्रेकआउट लेवल था, इसके अकॉर्डिंग नीचे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर 150 पॉइंट का टारगेट। सेम अगर इस तरह की बनती है लेकिन नीचे ये कैंडल ना बन के नीचे एक कैंडल आती है और ये ब्रेक डाउन दे देती है, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग अप साइड पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, डाउन साइड पे 150 पॉइंट्स का टारगेट। समझ गए अब? हाँ, बस इतना ही करना है बस, ठीक है। और कुछ किसी को? बस क्लियर है सबका? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।